आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने प्यारे से छोटू से लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस। और ये ड्रेस बनानी होगी आपके लिए बहुत आसान जब आप देखोगे मेरी वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं क्राफ्ट रीना। तो ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है वूलन यार्न। ये थोड़ी वेलवेट टाइप में है और ये थोड़ा 3 प्लाई में ही है, इसकी मोटाई 3 प्लाई है। और क्रोशिया लिया है मैंने 3.5 mm। आज हम घेरा बनाने वाले हैं और ये जो साइज़ है मेरा 6 नंबर का लड्डू गोपाल जी का है, जो मैं आज बनाऊंगी आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज बनाना। तो हमने जब कोटी बनाई थी तो इसको हमने आर्म होल पर छोड़ा था, यानी जो बाजू के लिए हमने छोड़ा था ना होल, तो उस पर ही मैंने यहाँ बुनना छोड़ दिया था, जो हम स्लिप लगाते हुए गए थे, स्लिप नोट करते हुए। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो अब इसके आगे वाले पर ही एक हम और लगाने वाले हैं स्लिप नोट ऐसे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो आर्म होल है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इसके ऊपर ही हम 3 चेन बनाने वाले हैं, 3। तो 3 चेन बनाने के बाद में हम इसके आगे वाला जो हमारा डीसी है यानी डबल क्रोशिया है ना, इसमें हम 2 बार बनाने वाले हैं डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल मैं लाई हूँ डिज़ाइन आपके लिए कि आप लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस फटाफट से तैयार कर लें। तो ये हो गया हमारा 2। फिर बनाना है हमें एक होल में 1 बार, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में 2 बार, फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया में यानी नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही होने वाला है। ये हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, तो ये हमारा डीसी में ही काउंट होगा। तो ये हमारा 1 डीसी हो गया, फिर हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर हमने 2 बनाए 1 होल में, फिर हमने 1 बनाया 1 होल में, फिर हमने 1 होल में फिर 2 बनाए, फिर हमने 1 होल में 1 बनाया। तो ऐसे ही हमारा 2 1 2 1 ऐसे ही पूरे राउंड में यहाँ तक ही बनाऊंगी मैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप पहली बार ड्रेस बना रहे हैं क्रोशिया से, तो आप ऐसी वाली वूल नहीं लेना, क्योंकि इसमें मुझे ही परेशानी हो रही है। एक बार हम इसको बुन लेते हैं ना, तो दोबारा निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ये मतलब वूल हमारी वेस्ट ही हो जाती है। तो इसलिए ऐसी नहीं है, सिंपल वाली वूल लेना आप, जो अगर आपको ख़राब भी हो जाता है तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ गया 1। तो अगर आर्म होल पे हमारा 1 आता है तो हमें क्या करना है, इसका हमको 1 बार यहाँ लेना है और 1 बार आगे वाले में लेना है ऐसे। और हमको दोनों को इकट्ठा 1 बना देना है, जिससे कि हमारा आर्म होल टाइट हो जाए। जैसे हमारा यहाँ हुआ था, यहाँ स्लिप नोट लगा दी थी हमने, ऐसे इधर हमने डीसी से 1 कर दिया है। और अब हमें इसमें आगे वाले में बनाने हैं 2। पैटर्न मेरा वही चलेगा, सिर्फ आर्म होल की वजह से मैंने 2 का 1 कर दिया था यहाँ पर, जिससे ये टाइट हो जाए। फिर हमने 1 बनाया, फिर हमने 2 बनाए, फिर हमने 1 बनाया, और अब हमने जो यहाँ थ्रेड छोड़ा हुआ था, यहाँ पर हमें इसे दबाते हुए जाना है सही से। तो हमने 1 बनाया, अब इसके आगे वाले में हमारे 2 आने हैं। और इसके आगे वाले में हमारा आएगा 1।
यहाँ से ऊन को मैंने दबाया पीछे से और अपना एक डबल क्रोशिया ले लिया ऐसे। अब हम फिर वापस से 2 लेंगे। फिर 2, फिर 1, और फिर हो गए हमारे 2। तो ये आ गया हमारा 3 चेन वाला जो हमने शुरू में बनाया था, राउंड स्टार्ट जो हमने किया था। तो यहीं से हम उसको जोड़ देंगे। ये हो गया। तो यहाँ हमने ये समझो कि हमने फंदे बढ़ा दिए हैं। हमारे जो 28 फंदे हो गए थे इधर और इधर मिला के, अब हमने बढ़ा दिया है। यानी हमने 28 में 14 और बढ़ा दिए हैं, यानी एक के बाद हमारे 2 हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाले राउंड पर। तो दूसरे वाले में भी सेम मैंने 3 चेन बनाई है। जो 2 हमने बनाए थे, एक होल में 2 बनाए थे, फिर हमने आगे एक होल में 1 बनाया था। तो हमें उसमें क्या करना है, पहले हमारे 2 पड़े हैं, तो इसमें मुझे डीसी के अंदर से निकालते हुए ऐसे ऊपर की साइड से ले जाना है। मतलब डीसी ही बनाना है, थोड़ा बड़ा करके, और डीसी के अंदर से निकाल के। बनाने का तरीका सेम है, जैसे डीसी बनाते हैं वैसे ही, बस हमें ऊपर को निकालना है इसमें। और फिर हमें क्या करना है, जो हमने एक होल बनाया था उसमें हमें पहले बनाना है एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, यानी टोटल हमारे 3 हो जाएंगे। यानी पहले हमारा 1 था, फिर दूसरे राउंड में हमारे 3 हो गए, 1 के ऊपर 3। और जो ये हमने 2 बनाए थे नीचे एक होल में, जो 2 बनाए थे, ये हमारे 2 ही रहेंगे। बस हमें इसमें ऊपर से ही निकालते हुए डबल क्रोशिया जाना है। और थोड़ा सा हमें लूज छोड़ना है ये धागा, जिससे कि हम जब डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना, तो ऊपर से निकालते हुए ला रहे हैं तो ये छोटा ना पड़ जाए, थोड़ा टाइट ना हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे इसे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा उभरा हुआ रहे, वो चिपके ना। तो फिर आया हमारे डबल क्रोशिया, जो हमने सिंगल सिंगल बनाया था, इस पे फिर हमें बनाना है एक, पहले 1, फिर हमें 2, यानी एक डबल क्रोशिया पे हमें 3 बनाने हैं ऊपर दूसरे राउंड में। और जो फिर 2 आए हैं इनको हमें ऊपर से बनाना होगा। ये मेरे पास जो ये यान है, ये वेलवेट की है। ऐसी यान आप बिल्कुल मत लेना, मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि मैं ही लेके पछताई हूँ। देखने में तो सुंदर लग रही है, बनाने में सुंदर लग रही है, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ होता है ना, और हम निकालना चाह रहे हैं, उधेड़ना चाहते हैं, तो ये ख़राब ही हो जाती है, तो ये वेस्ट जाएगी। बस ये थोड़ी फैंसी है, वैसा कुछ नहीं है। आप अगर बिगनर हैं तो आप सिंपल वाली यान से ही बनाना, इस वाली यान को मत लेना। तो एक चीज़ मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे हमने ये डबल क्रोशिया लिया है सिंगल में, जिसके ऊपर हम 3 बना रहे हैं ना, इसमें हमेशा हमें इधर की साइड से ही बढ़ाना है, पहले नहीं बढ़ाना है, पहले हमें सिंगल ही रखना है। जब भी हम हर राउंड में बढ़ाएंगे ना, तो हमें इधर की साइड बढ़ाना है, फर्स्ट में हमें सिंगल ही बनाना है। बस वैसे ही ऐसे पूरा राउंड बनाते हुए जाना। आप भी अपना राउंड कंप्लीट करना, और मैं भी अभी करके आती हूँ ये दूसरा वाला राउंड। ये है इस तरह से। तो ये फलियाँ बननी मेरी शुरू हो गई हैं, ये थोड़ा दोनों साइड का रहेगा, और ये फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं मेरी। तो 2 राउंड हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड में। तो तीसरे में भी वही सेम पैटर्न है। फिर 3 हमने चेन बनाई, फिर वापस से हमने डबल क्रोशिया बनाया ऊपर से डीसी के अंदर से निकाल के, और फिर जो हमने नीचे 3 बनाए थे ना दूसरे राउंड में, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया 1, फिर 2, फिर 3, और अब इससे लास्ट वाले में बनाने हैं 2। यानी जो हम बढ़ाएंगे ना, वो हम लास्ट वाले में ही बढ़ाएंगे।
उससे पहले हमें सिंगल सिंगल ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से हम आ गए उसी में डबल क्रोशिया के अंदर से लेने में, तो फिर से ऊपर से ही बनाएंगे हम। फिर 1 2 3 और लास्ट वाले में 2, यानी टोटल हो जाएंगे हमारे 5। तो ऐसे तरह से मेरा पैटर्न हुआ है। ये फली ऐसे ही बनती हुई फूलती हुई चली जाएगी। पहले यहाँ से ऐसी थी, फिर ऐसे फूलते हुए नीचे तक हमारी आ जाएगी। तो पहले राउंड में हमारा था सिंगल में डबल क्रोशिया, 1 होल में डबल क्रोशिया, फिर ऊपर हो गए हमारे 3 हमने बढ़ा दिए हैं, फिर उसके ऊपर हो गए हमारे 5, यानी 3 हमारे डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल हैं, फिर एक ही होल में हमारे 2 हैं, तो टोटल 5 हो गए। फिर हमने डबल क्रोशिया ऊपर से लिया है, फिर हमारे 5 आएंगे। ऐसे ही मुझे पूरा राउंड बनाते हुए जाना है। तो सारे मुझे राउंड जितनी भी मुझे लंबाई रखनी है मुझे ऐसे ही बनानी है। तो चलिए मैं थोड़ा कंप्लीट करके आती हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। तो सुंदर सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस हमने तैयार कर ली है अपनी। तो हमने कोटी पहले बना दी थी, घेरा हमने बाद में शुरू किया है। तो घेरे की मैं अभी लेंथ बता देती हूँ मैंने कितनी बनाई है, और मुझे ये बस इतनी रखनी है, मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो मैं अभी दिन से बताती हूँ मैंने कितने राउंड बनाए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल मेरे इस घेरे में 11 राउंड बनाए मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 राउंड मुझे और बनाना है जिसमें मैं ऐसी लूप बनाऊं, क्योंकि जैसा ऊपर का डिजाइन है वैसे ही सेम नीचे हो जाएगा, तो पूरी प्रॉपर एक ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, ऊपर डिजाइन हो रहा है, नीचे सिंपल सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस हम 1 राउंड और बनाएंगे। वैसे मैंने जो ये पैटर्न शुरू किया था ये मेरा अब लास्ट हो गया है। तो घेरा बन के पूरा तैयार हो गया। तो अब मैं नीचे जो मैंने व्हाइट वाला पैटर्न बनाया इसके लिए बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगी 3 चेन, और फिर बनाऊंगी मैं एक यहाँ पर डीसी यानी डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, मुझे 2 चेन बनानी है, ये 2 चेन, और फिर मुझे एक यहाँ पर गैप देके आगे वाले में बनाना है एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर बीच में एक गैप देके आगे डबल क्रोशिया में, फिर से डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें पूरा राउंड बनाना है ये वाला। फिर एक हमने डीसी छोड़ दिया, फिर हमने आगे डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डीसी बनाए, फिर एक बीच में गैप दे दिया डबल क्रोशिया का, और फिर आगे हमने बनाया डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले में फिर से। तो ऐसे ही करते हुए हमें पूरे राउंड में जाना है। तो जब तक मैं बनाते आती हूँ आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसे। तो अब हमारे 12 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 11 ये जो पैटर्न वाले, और एक मैंने ऊपर बनाया था जाली वाला, वो भी मेरा पूरा हो गया है। तो ऐसे करके मेरे टोटली 12 राउंड हो गए हैं घेरे में, कोटी से अलग। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहीं पर बंद करके, मेरा लाल यान का काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम लगाएंगे साइड में, और इसको कर देंगे हम बंद यहाँ पर। अब हम इसमें बनाने वाले हैं वाइट कलर की लूप, जैसे मैंने कोटी में बनाई है। तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने पहले बताया था, वैसे ही बनानी है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी जाली छोड़ी है। तो ये जाली वाला पैटर्न मैंने इसीलिए बनाया था, जिससे कि मैं लूप बनाऊँ तो वो अच्छे से बन जाए। तो ऐसे नोट बना के ऐसे लेना है, और फिर 3 चेन बनानी है जैसे हम पहले बनाते हुए आए हैं ना ऊपर, वैसे ही 1 2 और ये 3।
और फिर हमें 4 बार क्रोशे से निकालना है ऐसे। 4 बार निकालने के बाद में एक बार इकट्ठा निकाल देना सबको। फिर एक चेन बनानी है और फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया में हमने इसको अटैच कर दिया और फिर हमें बनानी है 3 चेन और इसको ऐसे पकड़ के ना हाथ से बड़ी आसानी से बन जाएगा। फिर इसमें 4 बार क्रोशा निकाल देना, 3 और ये 4 और 4 के बाद में फिर हमें इकट्ठा ऐसे निकाल देना। तो ये हो गया हमारे। फिर उससे आगे वाले में एक, 2, 3, 4 फिर ऐसे निकालना है। फिर एक चेन, फिर उससे आगे वाले में। अब मैंने क्या हुआ ना, मैंने ये बना दिया ना डबल क्रोशिया गैप दे के, मैंने गैप देने के बाद में बना दिए हैं ये, तो इससे हमें आसानी होगी। वरना क्या होता है, अगर मैं ये डबल क्रोशिया पूरे में बना देती ना तो हमें फिर देख देख के उसमें ना मेजरमेंट करके लूप बनानी पड़ती। अब हमें बहुत आसानी हो गई लूप बनाने में। अब बस एक एक उठाएंगे और उसी में हम डालते हुए चले जाएंगे। 3 फिर उससे आगे वाले में तो ये टोटल हमें पूरा राउंड ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो मैं राउंड बना के आती हूँ। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट वाली लूप में। ये राउंड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें सेम जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। 3 चेन बनाने के बाद में फिर 4 बार लेना है आपको और फिर इकट्ठा करके फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में जोड़ देना है। और अब हम इसको यहीं पर ही बंद कर देंगे, यानी हमारा अब फाइनल हो गया। ऐसे निकालने के बाद में थोड़ा सा यहाँ कट कर देंगे एक्स्ट्रा। अब हम नीचे से निकाल के ना इसको थोड़ा सा अंदर इसको कवर कर देंगे जिससे ये नज़र ना आए। तो ये तैयार हो गई है हमारे प्यारे से छोटू से लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस। और ये मेरी विंटर ड्रेस इस सर्दियों की पहली ड्रेस होगी जो मैंने बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और इतनी सुंदर ड्रेस मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं बना पाऊंगी, तो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ये बन पाई। और ये टोपी भी बनाई है मैंने, तो इस टोपी की भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं। ये मैंने पहले बना ली है। और ये पूरा चोली और घेरे की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाना विंटर ड्रेस ये, और बनाने में बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी ये ड्रेस सुंदर सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और एक बार बनाना ट्राई करना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, नई चीज़ों के साथ। आप मेरी वीडियो देखते रहें और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय।